दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को साइलेंसिया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि यह हमारे शरीर पर किस प्रकार से कार्य करता है। साइलेंसिया औषधि जो है यह बहुत ही गहरी क्रिया करने वाली एंटीसोरी, एंटीसाइकोटिक और एंटीसिफिलिटिक औषधि है। इस औषधि का असर शरीर में काफी लंबे समय तक चलता रहता है और ये बच्चे को जन्म लेने के साथ यदि कोई रोग होता है तो उसमें बहुत ही यह मेडिसिन उपयोगी साबित होता है, या फिर पारे के कोई दुष्परिणाम उस बच्चे के ऊपर दिखाई देता है तो भी वैसे स्थिति में यह जो मेडिसिन है बहुत ही फायदेमंद साबित होता है और इसको लेने से पारे की जो शक्ति है बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे शरीर पर और कौन कौन सी रोगों में यह साइलेंसिया होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट काम करती है, जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, हम शरीर को पार्ट बाय पार्ट बांट करके आपको साइलेंसिया के वर्क के बारे में बताएंगे कि किस अंग पर यह साइलेंसिया होम्योपैथिक मेडिसिन किस प्रकार से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम मन से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो जो साइलेंसिया का रोगी है अपने जीवन में बहुत ही काफी परेशान रहता है। वह सोचता है कि उसका जो जीना है बिल्कुल ही बेकार है, वह किसी काम का नहीं है। जरा सा भी शोर शराबा होते ही वह डरने लगता है। बच्चे जो है बहुत ज्यादा जिद्दी और चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर कोई उनको ज्यादा प्यार दुलार करता है तो वह चिल्लाने लगते हैं। रोगी हर समय बेचैनी सी महसूस करता है। रोगी को अगर कोई दिमागी काम करने के लिए ये दे दिया जाए तो वह उसी में बेचैन सा रहता है। रोगी जो है हर समय किसी न किसी चिंता में डूबे हुए नजर आता है। रोगी को जब सोता है तो उसे डरावनी सी सपने आने लगते हैं। रात को काफी समय रात तक रोगी जो है बिल्कुल डर के कारण सो नहीं पाता है। रोगी को इन लक्षणों के आधार पर यदि साइलेंसिया होम्योपैथिक औषधि का कुछ दिनों तक सेवन कराया जाए तो जो रोगी है बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाता है। अब हम लोग सिर से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो साइलेंसिया का जो रोगी है अगर इस तरह से ऊपर सर करके यदि देखता है तो वैसा लगता है कि उसके पूरे जो सर है चक्कर आ जाता है। ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा। या फिर जो रोज रोज उनको सर दर्द होता है वह सर के पिछले भाग से दर्द होता है और यहाँ से दर्द शुरू होकर के धीरे 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 करके यहाँ आंखों के ऊपर आकर के टिक जाता है। और रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जो उनका सर है वह बहुत ही काफी बड़ा हो गया है। और उस स्थिति में रोगी को यदि थोड़ा भी ठंडा हवा लगता है तो जो उनका सर दर्द है बहुत तेज हो जाता है। और वैसे स्थिति में यदि रोगी को जब पेशाब लगता है, यूरिन लगता है और वह पेशाब करता है तो जो वह सर का दर्द है बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। जब जो रोगी है जरा भी वह हल्ला गुला शोर शराबा बर्दाश्त नहीं कर पाता है क्योंकि उसका उस स्थिति में जो सर दर्द है बिल्कुल ही बढ़ जाता है। लेकिन उस रोगी को सिर पर कस करके यदि पट्टी बांध दिया जाए तो उस स्थिति में उसका जो दर्द है बिल्कुल ही कम हो जाता है। साथ ही रोगी जब उपवास रखता है तो उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। रोगी के शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आता है। यदि इन लक्षणों के आधार पर साइलेंसिया औषधि का सेवन कराया जाए
तो वह रोगी बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाता है। अब हम लोग आंखों से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो जो साइलेसिया का रोगी है, आंखों में आंसुओं की जो नली है उसमें सूजन आ जाता है, और साथ ही आंखों के जो किनारे हैं वहां पर फुंसिया हो जाता है, साथ ही आंखों में जलन होने लगता है। आंखों में थोड़ी सी ठंडी हवा लगते ही जो उस रोगी का परेशानी है वह बढ़ जाता है। और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको होने वाली मोतियाबिंद, साथ ही आंखों की जो उजली परत दिखाई देता है जिसे हम कनिनिका के नाम से जानते हैं, यदि वहां पर चोट लग जाती है और चोट लगने से उस पेशेंट की परेशानी बढ़ जाती है, और जैसे ही घर में यदि लाइट वगैरह जलता है और वह जब रोशनी उनकी आंखों पर पड़ता है तो जो उनकी आंखों का दर्द है वह बिल्कुल ही बढ़ जाता है, और जो कनिनिका है वहां पर सूजन आ जाता है, आंखों का भ्रम होता है। अर्थात जब रोगी पढ़ने बैठता है तो जो उनकी अक्षर है ऐसा लगता है कि वह चलते हुए नजर आता है। इस तरह का यदि लक्षण दिखाई दे तो यह साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन वैसे लक्षणों में भी बेस्ट काम करता है, और कुछ समय तक धीरज के साथ यदि व्यक्ति सेवन करता है तो वह बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाता है। अब हम लोग कान से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। रोगी को सुनाई बिल्कुल नहीं देता है, ऐसा लगता है कि उनकी जो कान है बिल्कुल बंद सा हो गया है। कानों में बहुत तेज तेज आवाजें गूंजती हुई सी मालूम होता है। जरा सा भी शोर शराबा होते ही कानों में दर्द होने लगता है। कान के अंदर से बिल्कुल ही बदबूदार शराब निकला करता है, और इसके कारण जो रोगी है कुछ भी नहीं सुन पाते हैं। यदि ऐसे मरीज आपको मिले या किसी को है तो उस स्थिति में साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करता है, बशर्ते कि साइलेसिया जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसकी उच्च शक्ति इस स्थिति में देना चाहिए। अब हम लोग नाक से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो नाक के अंदर के जो भाग हैं यहाँ पर कुछ पपड़िया अंदर में जम जाती हैं, सख्त और कड़ी हो जाती हैं, और जब हम उसको खुरच करके छुड़ाना चाहते हैं या छुड़ाते हैं तो जो नाक से खून आना शुरू हो जाता है, और खून के साथ साथ बहुत जोरों से छींके भी आता है, और उस स्थिति में कोई भी चीज की गंध तक हमें मालूम नहीं होती है कि खुशबू है या बदबू है। हम सूंघ करके भी पता नहीं लगा सकते हैं, या फिर नाक की ग्रंथियां का इतना नाजुक होना कि उनको छूते ही नाक में दर्द चालू हो जाता है, और जो यह नाक की नोक है यहाँ पर बहुत जोरों की खुजली होना शुरू हो जाता है। तो वैसे स्थिति में भी यह साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट काम करता है। अब हम लोग गले से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। मुंह के अंदर तालू के पिछले भाग में ग्रंथि जो है बिल्कुल ही सूज जाती है, और वहां पर सुई चुभने की तरह तेज दर्द होता है। साथ ही सर्दी जो है तो वह लगने के बाद ही ऐसा होता है, और कान की जो ग्रंथियां है यह भी सूज जाता है। रोगी जैसे ही कुछ खाकर निगलना चाहता है तो उसके गले में बहुत तेज दर्द होता है, यहाँ तक कि गर्दन की जो ग्रंथियां है वह भी सख्त, ठंडी और कड़ी महसूस होती है। तो वैसे स्थिति में भी यदि हम लोग इस लक्षण को ध्यान में रखते हुए साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कराते हैं तो वह मरीज जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब हम लोग चेहरे से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो साइलेसिया का जो रोगी है उनका चेहरा जो है बिल्कुल ही फीका फीका पीला, साथ ही रोगी की जो होठ है वहां पर फुंसियां निकल आती हैं, छाले निकल आते हैं, और जरा सा हाथ लगाते ही वहां पर दर्द होना शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर नीचे वाली जबड़ों में तेज दर्द होता है, और जो मुंह का यह बगल वाली कोना है यह बिल्कुल ही फट जाता है। और इस और इस स्थिति को ध्यान में रख करके
साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कराया जाए तो यह सारे सिम्टम बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। अब हम लोग मुंह से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि साइलेसिया हमारे मुंह पर किस प्रकार से काम करता है। तो जो रोगी का मसूड़ा है वह बिल्कुल ही कमजोर और साथ ही जो मसूड़ा है उसमें सूजन आ जाता है और ऐसा लगता है कि दांत जो है बिल्कुल ढीला ढीला हो जाता है और ऐसा लगता है कि दांत कभी भी मसूड़ा छोड़ करके मुंह से बाहर आ सकता है। उस स्थिति में यदि रोगी ठंडा पानी पीता है तो उसके जो मसूड़ा है बहुत तेज उसमें दर्द होने लगता है। अपने जीभ के आगे के हिस्से पर हर समय जो रोगी है ऐसा लगता है कि वहां पर कोई बाल चिपका हुआ है, इसलिए वह बराबर अपने मुंह को चलाया करते हैं। साथ ही जब वह रोगी है रात में सोता है और सो करके जब सुबह जगता है तो उसके मुंह से सुबह में बहुत ही तेज बदबूदार गंध आता है। इन सारे लक्षणों को ध्यान में रख करके यदि साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन को कुछ समय तक उसको सेवन कराया जाए तो ये सारी समस्याएं बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अब हम लोग मूत्र से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। पेशाब जब रोगी करने के लिए जाता है तो पेशाब के माध्यम से लाल तलछट की तरह कुछ पदार्थ गिरता है। रोगी जब मल क्रिया का त्याग करने के लिए जाता है और मल त्यागने के लिए जैसे ही वह जोड़ लगाता है तो जननेंद्रिय से वीर्य टपकता है। बच्चों के पेट में कीड़े होने के कारण रात का बच्चा जो है बिस्तर में ही पेशाब कर देता है। तो ऐसे सारे सिम्टम यदि को ध्यान में रख करके साइलेसिया औषधि का सेवन कराया जाए तो जो रोगी है बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाता है। बुखार से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो साइलेसिया का जो रोगी है उनको ज्यादा ठंड लगना, जरा सा भी ठंडी हवा लगते ही रोगी को बुखार आ जाता है और रात के समय रोगी को बहुत ज्यादा पसीना आता है। रोगी को बुखार में बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती और रोगी को बंद कमरे या गर्म कमरे में ठंडा महसूस होता है। रोगी को हर समय ठंडा लगता है और ऐसा लगता है कि वह कांप रहा है। बुखार शाम में शुरू होता है और रात को बहुत तेज हो जाता है। रोगी को रात के समय पसीना आने से रोगी अपने आप में बहुत ही कमजोरी महसूस करते हैं। रोगी के हाथ, पिंडलिया, तलवा और पैर के अंगूठे और बगल में बहुत ही बदबूदार पसीना आता है। रोगी को रुक रुक कर आने वाले बुखार में रोगी को गर्मी बहुत ज्यादा लगता है। इस तरह के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए साइलेसिया औषधि का सेवन कराया जाए तो यह सारे सिम्टम बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। अब हम लोग नींद से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो जो साइलेसिया के रोगी हैं इनको जब सो रहे होते हैं तो सोते सोते ही इनको चलने की आदत है। कहने का मतलब कि रोगी को पता तक नहीं चलता है कि हम रात में मतलब कि कोई काम किए हैं, जग करके यहाँ से वहां तक गए हैं और फिर आकर के सो गए हैं, इनको पता नहीं चलता है और नींद में ही यह बहुत कुछ कर जाते हैं और इनको पता तक नहीं रहता है। रोगी नींद में बार बार चौंक कर जग जाता है। रोगी को सारे दिन नींद सी आती रहती है और नींद न आने के साथ खून के बहाव का बहुत ज्यादा होना और सिर में गर्मी पड़ जाना, रोगी को डरावने सपने भी आते हैं। तो इन सारी लक्षणों को ध्यान में रख करके यदि साइलेसिया औषधि का सेवन कराया जाए तो यह सारे सिम्टम बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। अब हम लोग पीठ से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। रोगी की रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल ही कमजोर हो जाना, रोगी की पीठ पर ठंडी हवा लगते ही पीठ में जो दर्द है बहुत काफी तेज बढ़ जाता है, यानी कि गर्दन से लेकर के और लास्ट जो हड्डी है जिसे हम पूछास्ती या कोक्सी के नाम से जानते हैं वहां तक बहुत तेज दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद रीढ़ की हड्डी में जलन सी महसूस होना है और साथ ही रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द, साथ ही रीढ़ की हड्डी में
टीबी यदि हो जाता है, तो ऐसे सारे लक्षणों में जो साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही बेस्ट काम करता है। अब हम लोग शरीर के बाहरी अंग से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो साइटिका रोग होता है जब रोगी के नितंब, टांग और पैरों में होता हुआ दर्द जो है पैर के तलवों तक चला जाता है, और साथ ही जो टांगे हैं रोगी को बहुत कमजोर महसूस होता है। किसी भी काम को करते समय हाथ जो है बिल्कुल ही कांपने लगता है। हाथों की अंगुलियां के नाखूनों में किसी रोग के होने के कारण नाखूना जो है बिल्कुल ही सफेद पड़ जाता है, और रोगी के पैरों के जो नाखूना है वह अंदर की तरफ मांस में धंसने लगता है और वहीं पर बढ़ने लगता है, जिसके कारण जो अंगूठा है वह सूज जाता है, फूल जाता है, दर्द होने लगता है। साथ ही पैरों में बहुत ही बदबूदार पसीना आता है। तो ऐसे रोगों को ध्यान में रखते हुए यदि साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कराया जाए तो बिल्कुल ही ऐसे सारे सिम्टम ठीक हो जाते हैं। अब हम लोग अमाशय से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो साइलेसिया का जो रोगी है मांस और गर्म भोजन जब देखते हैं तो इनका जो जी है, तबीयत है, बिल्कुल ही खराब हो जाता है या जी मिचलाने लगता है। भोजन निगलने पर भोजन अपने आप ही नसा रंध्र में पहुंच जाता है। रोगी को बिल्कुल भी इसके कारण भूख नहीं लगता है। रोगी बार बार रोगी को प्यास लगता है। रोगी जब भोजन करता है तो उसके बाद उसे खट्टी ढेकारे आना शुरू हो जाता है। रोगी के पेट को जरा सा भी दबाते ही दर्द होने लगता है। किसी भी पीने वाली पदार्थ को पीते ही रोगी जो है उल्टी कर देता है। यदि इन सारे सिम्टमों को ध्यान में रख करके साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन का यदि सेवन कराते हैं तो जो रोगी है बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाता है। अब हम लोग पेट से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। रोगी का जो पेट है बहुत ही ज्यादा फूल जाता है, और रोगी के पेट में फूलने के वजह से काफी तेज दर्द होने लगता है। साथ ही रोगी को ठंडा महसूस होता है, और रोगी के पेट में दर्द होने के कारण रोगी के हाथ और नाखूनों का पीला पड़ जाना, आंतों के अंदर बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट सी होना, ऐसा लगता है कि उनके आंतों में बहुत सारी वायु भर जाता है। साथ ही जो लीवर है ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही खराब सा हो गया है, और रोगी की वक्षण ग्रंथियां जो है बिल्कुल ही सूज जाता है। ऐसे लक्षणों को ध्यान में रख करके यदि हम साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन का उचित पावर कुछ समय तक यदि सेवन कराते हैं तो यह सारे लक्षण बिल्कुल ही दूर हो जाता है। अब हम लोग मलांत्र से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो रोगी जब भी मल त्याग करने के लिए जाता है तो वह जोड़ लगाता है, और जोड़ लगाने के बाद कुछ मल बाहर आता है और कुछ मल अंदर ही पुनः वापस चला आता है। यानी कि जो मल है थोड़ा हार्ड होता है, गुदा द्वार है जो वहां पर सूजन आ जाता है, और सूजन आने की वजह से दर्द होता है, जलन होता है, नासूर बन जाता है, भगंदर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो वैसे स्थिति में यदि साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन का कुछ लंबे समय तक सेवन कराते हैं तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग स्त्री से संबंधित कुछ लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो जो स्त्री का मासिक स्राव है वह काफी समय तक नहीं आता है, और जब कभी स्राव आता भी है तो बहुत कम मात्रा में। स्त्री जब पेशाब करती है तो उसको पेशाब के साथ दूध जैसा स्राव आता है, तीखा प्रदर स्राव होता है। स्त्री की जो जोनी है, जोनी के रास्ते में खुजली होने लगता है। स्त्री का एक मासिक स्राव आने के बाद दूसरा मासिक स्राव आने से पहले के बीच के समय में जोनी के माध्यम से खून गिरता है। जब स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है तो उस स्थिति में भी उनके जोनी से खून गिरता है। साथ ही स्त्री के जो स्तन है वहां से लेकर के पीठ तक बहुत काफी तेज दर्द होता है, और साथ ही स्त्री के दांतों में भी दर्द होता है। साथ ही गर्भाशय या जोनी में मांस बढ़ जाता है,
और स्त्री के जो स्तन है उसमें सख्त गांठ पड़ जाता है, तो वैसे स्थिति में यदि साइलेशिया होम्योपैथिक मेडिसिन को इन सारी सिम्टमों को ध्यान में रख करके इस मेडिसिन का सेवन कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग पुरुष रोगों से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो जो पुरुष का हाइड्रोसिल है उसमें पानी भर जाता है, यानी कि हाइड्रोसिल है बिल्कुल सूज जाता है। रोगी के जननेंद्रिय में बहुत तेज जलन और दर्द होने लगता है। रात के समय में जो रोगी का वीर्य है अपने आप निकल जाता है। स्त्री के साथ संभोग करने के बाद जो है बिल्कुल ही रोगी को थकावट सी महसूस होती है और कमर में बहुत ही तेज दर्द होता है। बच्चों के अंडकोश में भी यदि पानी उतर जाता है तो इस मेडिसिन से बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग चर्म से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। रोगी को अंगुलपेढ़ा होना, रोगी की त्वचा पर पुराने नासूर जैसे जख्मों का होना, अंगुलियों की नोक में दरारें पड़ना, साथ ही ग्रंथियों की वेदनाहीन सूजन, रोगी की त्वचा पर गुलाबी रंग के निशाने पड़ना और साथ ही फोड़ों में बदबूदार पस का बाहर आना, रोगी को लगने वाली छोटी से छोटी चोट जो भी है वह भी पक जाती है। तो इन सब सारी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए यदि हम साइलेशिया होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कराते हैं तो यह सारे सिम्टम बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग सांस से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो मुंह से थूक का निरंतर निकलते रहना, रोगी को होने वाला सर्दी जुकाम का जो रोग है वह जल्दी ठीक नहीं होता। खांसी और गले में जलन होता है। खांसी के साथ दिन में बलगम का खून के साथ आना, छाती से होकर पीठ तक सुई के चुभने जैसा दर्द होना, रात को सोते समय बहुत तेज खांसी आना और साथ ही गाढ़ा पीला ढेलेदार बलगम का आना। इन सारी लक्षणों को ध्यान में रख करके यदि साइलेशिया होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कराते हैं तो जो यह रोग है बहुत जल्दी में ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि साइलेशिया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप सभी को अच्छे से मैं बता पाया हूं। यह एक मेडिसिन के अगर सारे सिम्टम को ध्यान में रख करके मेडिसिन को दिया जाए तो एक साथ ही बहुत सारे जो रोग हैं एक साथ हमारे शरीर से बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि साइलेशिया जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी मैं वीडियो लेकर के एक दो दिन पर बराबर ही आता रहता हूं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, मैं उसका जवाब भी आपको अवश्य ही दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही सवाल संबंधी वीडियो के साथ मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।